में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं अब शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के सामने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के लिए संसद में कोई कानून पेश करती है तो मेरी पार्टी के सांसद इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। दिल्ली की कोचिंग हादसे को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। कोचिंग हादसे की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि सबके सब गेंद दूसरे के पाले में डालने में लगे हैं। क्या एमसीडी के अधिकारियों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? राजस्थान की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा दिए गए बयान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने बीते दिनों महात्मा गांधी और सावरकर पर एक बयान दिया था। उनके इस बयान से सियासी पारा हाई चल रहा है। इस क्रम में बीजेपी विधायक ने एक पत्र जारी किया। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान विधानसभा में 15 जुलाई 2024 को बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए टीकाराम जूली ने कहा था कि महात्मा गांधी को लगातार नीचे दिखाने की बात होती है। सावरकर के गांधी से मिलने की कोई बात हुई ही नहीं। इन दिनों लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, हर जगह पक्ष और विपक्ष में जमकर बहसबाजी हो रही है और ऐसे में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भावुक हो गए। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी ने खड़गे पर परिवारवाद और उनके नाम पर टिप्पणी की थी, जिसे लेकर आज सदन में अपनी बात रखते समय खड़गे भावुक हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस माहौल में और नहीं जी सकता। हालांकि जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं रहेगी। बिहार सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में बिहार के 2560 पैक्सों को डेयरी कारोबार से जोड़ा जाएगा। ऐसे में पैक्सों में दुग्ध संग्रह का भी काम होगा, जहां से सुधा डेयरी द्वारा दूध का उठाव किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और रोजगार सृजन का माध्यम बनाने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। लोकसभा में अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए बयान को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में आज कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि कल बजट चर्चा में भाजपा नेताओं द्वारा की गई असंवेदनशील और क्रूर टिप्पणियों के खिलाफ संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया। हम जानते हैं कि जाति जनगणना एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है और भारत में SC, ST, OBC के कई लोग जाति जनगणना चाहते हैं, लेकिन कल भाजपा द्वारा उनकी मांग का मजाक उड़ाया गया। सदन में जाति पूछने को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो वहीं अब सपा अखिलेश यादव ने कहा कि ये जाति का सवाल नया नहीं है। जाति का सवाल बहुत पुराना है। जाति का सवाल जिसे जानना है उसे अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ना चाहिए। बीजेपी के पास क्या जाति तोड़ो आंदोलन का कोई विकल्प है? झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में भाजपा विधायकों और महागठबंधन विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। मानसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक अपनी मांगों की एक लिस्ट के साथ विधानसभा पहुंचे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान भी भाजपा विधायक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। आयुष्मान भारत कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर ईडी ने दिल्ली, पंजाब समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 2 नेताओं का नाम सामने आया है। कांग्रेस विधायक RS बाली के घर पर तलाशी अभियान चल रहा है। साथ ही देहरा से टिकट मांगने वाले राजेश शर्मा के अस्पताल में तलाशी चल रही है। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बीते काफी समय से चर्चाओं में बनी हुई है। ऐसे में इसे लेकर अब विवाद का मामला सामने आया है। दरअसल एक परिवार की 2 महिलाओं ने एक बीजेपी विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि लाडली बहन योजना के विज्ञापन होर्डिंग में उनकी बिना अनुमति के उनकी फोटो का इस्तेमाल किया गया है।